मगध रियासत पर बादशाह मानसिंह की हुकूमत थी। उनके अकलौते फर्जंद का नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह बहुत ही बहादुर और जांबाज शहजादा था। विक्रम सिंह की तालीम गुरुकुल में हुई थी। तलवारबाजी, तीरंदाजी और घोड़सवारी में शहजादा माहिर था। बादशाह मानसिंह अपने फर्जंद का वली अहद के तौर पर ऐलान करना चाहते थे। बाबा, रियासत के वलीअहद की जिम्मेदारी संभालने से पहले मैं पूरी रियासत का दौरा करना चाहता हूँ। बादशाह मानसिंह राजी हो गए और कहने लगे, अच्छे लोगों के साथ इस दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं। तुम्हें उन बुरे लोगों से होशियार रहना चाहिए। अपने हिफाजत के लिए फौज के सिपाहसालार दुर्जन सिंह को साथ ले जाओ। शहजादे ने सिपाहसालार दुर्जन सिंह और दूसरे फौजियों के साथ अपना सफर शुरू किया। 1 महीने तक विक्रम सिंह ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अब वो वापस दारुल हुकूमत लौट रहे थे। रात हो जाने से विक्रम सिंह, दुर्जन सिंह और दूसरे फौजियों ने एक पहाड़ के पास आराम के लिए शामियाना नस्ब कर दिया। शहजादे, आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। जब कुछ देर बाद दुर्जन सिंह वापिस आया तो वो हाँप रहा था, पसीना बह रहा था। शहजादे ने पूछा, दुर्जन सिंह, तुम इतना क्यों कांप रहे हो? क्या बात है? शहजादे, मैंने इस जंगल में अजीब और गरीब हिरन देखा है। अगर आप थके हुए नहीं हैं तो मेरे साथ चलिए। उस हिरन में आखिर क्या खास है तो तुम चलने के लिए मुझे इसरार कर रहे हो? शहजादे, वो कोई आम हिरन नहीं है, बल्कि सुनहरा हिरन है जो अंधेरे में चमक रहा है। फौरन विक्रम सिंह घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी जंगल की तरफ चल पड़ा। दुर्जन सिंह आगे आगे चलते हुए शहजादे को रास्ता दिखा रहा था। दोनों उस पहाड़ी के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही शहजादे ने उस हैरत अंगेज हिरन को देखा। खूबसूरत सुनहरे हिरन को देखकर शहजादा दमबख्त रह गया। ओह, मैंने ऐसा हिरन पहले कभी नहीं देखा। इस हिरन का इस जंगल में रहना ठीक नहीं है। यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा है। इसे महल के बाग में होना चाहिए। ये कहकर शहजादे ने हिरन को पकड़ने के लिए अपने घोड़े को उसकी तरफ दौड़ाया। हिरन इधर उधर छलांग मारता हुआ जंगल में गायब हो गया। शहजादा विक्रम सिंह बहुत देर तक उसे तलाश करता रहा, लेकिन हिरन उसके हाथ नहीं लगा। इस दौरान दुर्जन सिंह शामियाना पहुंच गया। शहजादा भी मायूस वापस शामियाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पुराना किला नजर आया। वहां एक खूबसूरत खातून बैठी रो रही थी। विक्रम सिंह फौरी उस खातून के पास पहुंचा और उससे पूछने लगा, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आई हो और क्यों रो रही हो? मैं गोमतीपुर की शहजादी हूँ। 1 हफ्ते पहले कालिया डाकू ने मेरा अगवा किया और मुझे इस किले में लाकर कैद कर दिया। जब से मैं यहाँ तन्हा पड़ी हुई हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान के पास पहुँचा दूंगा। ये सुनकर शहजादी बहुत खुश हुई। फिर शहजादा विक्रम सिंह ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और वहां से चल पड़ा। अचानक शहजादे विक्रम सिंह को अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कि पीछे से कोई हंस रहा हो। उसने फौरन पीछे पलटकर देखा तो उसके पीछे शहजादी की जगह भूतनी बैठी नजर आई। ये देखकर शहजादे को झटका महसूस हुआ। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके पीछे भूतनी बैठी हुई है। उसने फौरन गुरुकुल में सिखाए गए मंत्र पढ़ने शुरू किए और वो मंत्र पढ़े जा रहा था। अचानक भूतनी की पूरी ताकत खत्म हो गई और वो घोड़े से नीचे गिर पड़ी। शहजादा घोड़े से उतरकर भूतनी के पास आया और पूछने लगा, मुझे मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? शहजादे, आपका सिपाहसालार दुर्जन सिंह खुद बादशाह बनना चाहता है, इसलिए उसने आपको मारने के लिए मुझे आपके पीछे लगाया है। शायद उसे आपके इल्म का पता नहीं। भूतनी की बात सुनकर शहजादे को अपनी वालिद की नसीहत याद आई। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें बख्श दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं जो कहूंगा उस पर अमल करना होगा, वरना मैं मेरे मंत्र से तुम्हें जमीन में दफन कर दूंगा। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब तुम एक सुनहरे हिरन के होलिये में मेरे पीछे चली आओ। भूतनी ने सुनहरे हिरन का होलिया बनाया और शहजादे के पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में शहजादा विक्रम सिंह शामियाने के पास पहुंच गया। शहजादे के साथ सुनहरे हिरन को देखकर दुर्जन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। शहजादे, आप तो बहुत ही बहादुर निकले। हिरन को पकड़ने में कामयाब भी हो गए। ड्रामेबाजी बंद करो। मुझे कत्ल करने की साजिश तुम्हारी बेनकाब हो चुकी है। मुझे तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। जैसे ही शहजादे ने इशारा किया, हिरन ने दुर्जन सिंह पर हमला कर दिया। दुर्जन सिंह पागलों की तरह चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भाग निकला।
शहजादे ने फिर भूतनी से कहा, कभी बुरे लोगों का काम मत करना, अच्छे लोगों की मदद करो और उनकी हिफाजत करो। ऐसा करोगी तो भूत की जिंदगी से निजात पाओगी। ये कहकर विक्रम सिंह अपनी रियासत लौट गया। कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह अपने वालिद की जगह पर तख्त नशीन हुआ और अवाम की खिदमत करने लगा।